आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर जवाद सिप्तैन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों को, जितने भी मेरे न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, हमारे करीबी लोग हैं, दोस्त अहबाब रिश्तेदार, सबको 2024 का साल जो है वो बहुत बहुत मुबारक हो। 2024 के साल में अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा फरमाएँ। जिन्होंने परेशानियाँ देखी 2023 में, अल्लाह ताला इस नए साल के साथ आप लोगों के लिए बहुत सारी आसानियाँ लेकर आए 2024 के साल में, और सब सब लोगों को खुशियाँ अता फरमाएँ। जैसा कि आज की हमारी बहुत ही अहम वीडियो है, बहुत ही समझ लें कि आप लोगों के लिए एक एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत टेक्निकल वीडियो है, और जो है ईयरली प्रिडिक्शन 2024 बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉन वालों के लिए 2024 का साल कैसा रहेगा। 2024 के साल में क्या क्या तब्दीलियां देखने को मिलेंगी, सफ़र कैसा रहेगा, शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से 2024 कैसा रहेगा, और जॉब सेक्टर कैसा रहेगा। इन तमाम सेक्टर्स के बारे में जो है हम आज इस वीडियो में एक जनरल ओवरव्यू पे बात करेंगे। सितारों की पोजीशन क्या रहेगी और कौन सा सितारा किस घर में बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले हम जद्दी वालों के लिए बात करें तो जद्दी वाले जो पर्सनालिटी वाइज देखा जाए तो पर्सनालिटी वाइज बहुत ज़्यादा ग्रूम होते हैं, दूसरों की मदद करने वाले, और जो अपने करीबी लोग हैं उनका ज़्यादा ख्याल रखने वाले लोग होते हैं। और ऐसे लोग जो है वो कामयाब भी बहुत होते हैं, क्योंकि कैप्रिकॉन जद्दी एक, समझ लेंगे, दुनिया का एक बड़ा बुर्ज है। जद्दी जो है उसके बहुत ज़्यादा लोग हैं जद्दी में पैदा होने वाले, और बहुत सारे लोग जो हैं जद्दी वाले वो अपने करीबी लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। कुर्बानी का बकरा भी कहते हैं बल्कि जद्दी वालों को, तो क्योंकि मेरे फादर भी इस बुर्ज से ही ताल्लुक़ रखते थे और इस बुर्ज के बारे में बताते थे कि ऐसे जद्दी वालों ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं अपने लोगों के लिए। तो जद्दी वाले जो बुर्ज है वो एक बड़ा अहम बुर्ज है। और जद्दी वालों के लिए अगर हम सबसे पहले बात करें इसके हाकिम सितारा की, तो ज़ुहुल का ताल्लुक़ है। कैप्रिकॉन का सैटर्न से ताल्लुक़ होता है, हाकिम सितारा जो है वो सैटर्न है। और हम बात करें कलर की, अगर हम लकी कलर की बात करें जद्दी वालों के लिए, तो ब्लू कलर और ग्रीन कलर बहुत लकी रहेगा 2024 के साल में। लकी नंबर की बात करें तो 1, 4, 7 और 9 लकी नंबर रहेगा इंशाल्लाह ताला इनका 2024 में। और स्टोन की बात करें तो ब्लू सफ़ायर का स्टोन जो है वो कैप्रिकॉन वालों के लिए 2024 के साल में बहुत अच्छा रहेगा। सितारों की पोजीशन की बात की जाए तो सितारों की पोजीशन से रिलेटेड उनका सैटर्न और जुपिटर के बारे में हम 2024 के साल में कुछ ज़्यादा डिस्कस करेंगे। वो इसलिए क्योंकि ये दो सितारे ऐसे हैं, जैसे ज़ुहुल और मुश्तरी, जो सबसे ज़्यादा टाइम गुजारने वाले सितारे हैं। जैसे ज़ुहुल 2.25 साल से 2.5 साल एक घर में टाइम गुजारता है। जुपिटर जो है वो 11 महीने से 12 महीने घर में ट्रांजिट करता है। और बकाया जात जो सितारे हैं वो कोई 28 दिन रहता है, कोई 27 दिन रहता है। कमर जो है वो सबसे कम टाइम गुजारने वाला जो है वो सितारा कहलाया जाता है। अब हम सितारों की पोजीशन की बात की जाए बुर्ज जद्दी वालों के लिए, तो इंशाअल्लाह ताला बुर्ज जद्दी वालों के लिए ये साल काफ़ी कामयाब रहेगा। सैटर्न का बहुत ज़्यादा रोल रहेगा आप लोगों की ज़िंदगी में, और सैटर्न की पोजीशन जो है 2024 के साल में आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। वो किस में रहेगी वो भी हम आपको बताएंगे। दूसरा सितारा जो है वो है मुश्तरी। मुश्तरी चौथे घर में काबिज़ है। और ट्रांजिट की बात की जाए तो मुश्तरी ट्रांजिट में उसकी जो पोजीशन होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो आप लोगों के लिए दोनों सितारों के जो जनरल ओवरव्यू में बात करने हैं, दोनों सितारे बहुत अहम हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद रहेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जद्दी वालों के लिए सैटर्न की। सैटर्न आप लोगों का असेंडेंट का लॉर्ड भी है और आप लोगों के सेकंड हाउस का लॉर्ड भी है। तो असेंडेंट जिसका मजबूत होता है ट्रांजिट में, तो अल्लाह का शुक्र है उनके लिए बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ भी मिलती हैं, उनके कामों में भी आसानियाँ होती हैं, और पर्सनालिटी वाइज भी काफ़ी जो है वो बूस्टअप रहते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल भी काफ़ी बूस्टअप रहता है। और अगर आप विरासती मामलात, अगर 2024 का एक मेन सेक्टर की बात की जाए ना, तो विरासती मामलात के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान रहेगा 2024 के साल में, कि पॉजिटिव वाइब्स रहेंगी। कोई आप लोगों के विरासती मामलात भी बेहतर हो सकते हैं, कोई विरासती प्रॉपर्टी वगैरह या कोई सामान वगैरह आप लोगों को जो विरासत से ताल्लुक़ रखता है ख़ानदानी, उसमें भी आप लोगों के लिए आसानी रहेगी, और आप लोगों को विरासती प्रॉपर्टी वगैरह भी मिल सकती है। चाहे वो सामान हो, प्रॉपर्टी हो, कुछ भी हो जो आप लोगों का हिस्सा होता है,
वो भी आप लोगों को 2024 के साल में सैटर्न आप लोगों को सपोर्ट कर सकता है इस चीज़ में। दूसरी बात हम करेंगे, डिप्रेशन एंजाइटी में भी काफ़ी ज़्यादा नुमाया कमी रहेगी। अच्छा, तीसरी बात ये है क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो असरात वगैरह और तबीयत को बड़ा ख़राब देखते हैं, क्योंकि सैटर्न जब ख़राब पोजीशन में होता है ना, जैसे अभी 6 मंथ 7 मंथ जो है वो रेट्रोग्रेशन में रहा है, उल्टी चाल में रहा है, तो उल्टी चाल में रहने से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन एंजाइटी होती है, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो ये 3 to 4 मंथ जो है ना साल में रहता है और वो लास्ट में होता है। अब जो है वो सैटर्न डायरेक्ट है, एडल्ट पोजीशन में है, मैच्योर पोजीशन में है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब आप लोग सेहत में भी बेहतरी देखेंगे। जिन पे असरात थे या कोई प्रॉब्लम्स वगैरह थी, मामलात थे, अमली मामलात थे, वो भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के बेहतर होंगे अब। इसके लिए आप लोग काली चीज़ का सदका कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर अभी भी किसी की सेहत ख़राब है तो आप जद्दी वालों की, तो आप काली चीज़ का सदका कर सकते हैं अपना हफ्ता और मंगल वाले दिन, या फ़त्ताहु या रज़ाक़ु 313 मरतबा पढ़ सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन ओवरऑल जायचे के मुताबिक 2024 के साल में स्टार्ट से ही आप लोग बेहतरी देख सकते हैं इंशाल्लाह ताला अमली मामलात में, और जो आप लोगों के ये प्रॉब्लम्स वगैरह होती हैं इसमें आप लोग काफ़ी बेहतरी देखेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे, आप लोगों के सेकंड हाउस का लॉर्ड भी है असेंडेंट से रिलेटेड, सन साइन से रिलेटेड अगर हम देखें तो फाइनेंस का घर काफ़ी बेहतर रहेगा, क्योंकि फाइनेंस का लॉर्ड होके फाइनेंस के घर में मौजूद होना सैटर्न, और सैटर्न जिस घर में बैठता है उसको बेहतर करता है, तो फाइनेंस के घर में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी इंशाल्लाह ताला आप लोगों को। आप लोगों को फंसे हुए पैसे वगैरह भी मिल सकते हैं, कहीं भी आपकी कोई अमाउंट फंसी हुई है तो दो बड़ी अमाउंट्स भी फंसी हुई हैं, तो 2024 के साल में आप लोग कोशिश करें कि आप लोगों की कोई अमाउंट वगैरह भी मिल सकती है। तीसरी बात ये कि जो लोग ई कॉमर्स से रिलेटेड लोग हैं, ऑनलाइन बिज़नेस करने से रिलेटेड लोग हैं, जो ख़वातीन हैं या मर्द हज़रात हैं, 2024 का साल निस्बतन आप लोगों के लिए काफ़ी कामयाब रहेगा। ई कॉमर्स की इंडस्ट्री में और ऑनलाइन इंडस्ट्री में आप लोग काफ़ी कामयाब रहेंगे इंशाल्लाह ताला 2024 के साल में। इसके अलावा जो लोग कानूनी मुआहदात से रिलेटेड काम करते हैं, जो लॉयर्स हैं कैप्रिकॉन वाले, और जो लोग प्रोफेसर्स हैं जो एलएलबी वगैरह पढ़ाते हैं कोर्ट से, मतलब कानूनी मुआहदात से रिलेटेड जितने भी सेक्टर्स आते हैं उनके लिए भी ये सेक्टर काफ़ी कामयाब रहेगा। लॉयर्स भी काफ़ी कामयाब रहेंगे जद्दी वाले इंशाल्लाह ताला 2024 के साल में काफ़ी बेहतरियाँ देखेंगे। जो लोग डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी वगैरह में भी इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए भी 2024 का साल जो है वो बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। इसके बाद हम बात करेंगे जो प्रॉपर्टी इंडस्ट्री है, रियल इस्टेट्स है। अच्छा, जद्दी वालों के लिए रियल इस्टेट्स के जो 6 मंथ होंगे ना, 5 to 6 मंथ स्टार्ट के, वो बहुत बूस्टअप रहेंगे आप लोगों के लिए। उसमें आपको काफ़ी कामयाबियाँ देखने को मिलेंगी, क्योंकि मार्च फ़ेब से आप लोगों का बहुत अच्छा हो जाएगा। फ़ेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये मंथ्स आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर रहेंगे इंशाल्लाह ताला। प्रॉपर्टी सेक्टर वालों के लिए, रियल इस्टेट्स के लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। कोई प्रॉपर्टी बनाना चाह रहा है तो ये 6 मंथ्स बहुत अच्छे रहेंगे आप लोगों के लिए। और इसके अलावा जो लोग ज़मीन ख़रीदना चाह रहे हैं फॉर द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, उनके लिए भी ये मंथ्स बहुत अच्छे रहेंगे इंशाल्लाह ताला। और अगर आप लोग कोई घर बनाना चाह रहे हैं, जिनकी ख्वाहिशात होती हैं बहुत सारे लोगों के घर बनाने की या ज़मीन ख़रीदने की, तो इस 5 to 6 मंथ्स में अगर आप कोशिश करते हैं तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबी वगैरह मिल सकती है। हम बात करेंगे इसके बाद सेवन्थ हाउस की, तो सेवन्थ हाउस आप लोगों का काफ़ी अच्छी पोजीशन में रहेगा। और 2024 में जिनके रिश्ते नहीं हो रहे थे 2023 में, तो 2024 के फर्स्ट जो 6 मंथ्स हैं उसमें आप लोगों को खुशखबरियाँ देखने को मिल सकती हैं। कोई रिश्ते वगैरह आ सकते हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे, उसमें कामयाबी भी मिल सकती है आप लोगों को। अज़वाजी ज़िंदगी में भी आप लोगों को काफ़ी अच्छी कुछ देखने को मिलेगा। रिलेशनशिप आप लोगों के अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छे रहेंगे। अगर फिर भी किसी के ख़राब है, मैं उनको एक रेमेडी बता देता हूँ जो कि प्रैक्टिकल की हुई रेमेडी है। आप लोग या काफ़ी हो या गनी हो 1151 टाइम्स जिसकी तस्बीह करें, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। और इसके बाद अगर हम बात करें सदक़े की, तो पीर और जुम्मे वाले दिन आप लोग सफ़ेद चीज़ का सदका दें। और ओपल का स्टोन जो है आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जिनकी शादियाँ नहीं हो रही हैं, जिनके अज़वाजी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए ये रेमेडी बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी इंशाल्लाह ताला। इसके बाद हम बात करेंगे 6 to 7 मंथ्स के बीच के जो मिड हैं, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये महीने पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं उनके लिए ये जो सेक्टर है बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। इनको बहुत कामयाबियाँ देखने को मिलेंगी।
और प्रमोशंस या आप लोगों की कोई गवर्नमेंट जॉब्स या सेक्टर्स में आप लोगों को कामयाबियाँ, कोई आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह भी मिल सकते हैं इंशाल्लाह ताला, क्योंकि वीनस काफ़ी अच्छी पोजीशन में रहेगा मार्च से लेके ऑनवर्ड अगस्त तक, बहुत अच्छी पोजीशन में रहेगा, जिसमें बिज़नेस कम्युनिटी वालों को भी काफ़ी फ़ायदा होगा वीनस से। और इसके अलावा अगर हम बात करें जो लोग इंजीनियर्स हैं, प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं, उनके लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा इंशाल्लाह ताला। ये जो सेक्टर मैंने आप लोगों को बताया है, एक टाइम पीरियड आप लोगों को बताया, उसमें आप लोगों को काफ़ी कामयाबियाँ देखने को मिलेंगी। हम बात करेंगे इसके बाद कंस्ट्रक्शन सेक्टर। तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी 2024 के लिए पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी काफ़ी बेहतर रहेगा, और इसमें 2024 में जद्दी वाले कंस्ट्रक्शन सेक्टर से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। जो लोग स्टील से रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा कुछ रहेगा इंशाल्लाह ताला। और इसके अलावा अगर हम बात करें जो लोग ट्रैवल एंड टूरिज़्म से रिलेटेड काम करते हैं, या मैं आप लोगों को एक और प्रेडिक्शन करता हूँ जद्दी वालों को, कि 2024 के साल में आप लोगों को हज या उम्रा की सआदत भी हासिल हो सकती है। हज या उम्रा की पोजीशन भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। वीनस बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा, सैटर्न बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। और अगर हम बात करें औलाद की, तो वीनस के लिए जो मंथ्स मैंने आपको बताए हैं, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, औलाद की खुशखबरी भी इन मंथ्स में जद्दी वालों को मिल सकती है। जिनकी प्रॉब्लम्स थी उनके लिए भी ये मंथ्स बहुत अच्छे रहेंगे इंशाल्लाह ताला। इसमें आप लोगों को खुशखबरी वगैरह मिल सकती है। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों की लॉटरी की। अगर आपको लॉटरी परचेज़ करना चाह रहे हैं, तो आप लोग फरवरी के महीने से ऑनवर्ड, आपको 6 टू 7 मंथ्स हैं, आप फरवरी के मंथ में जो है वो लॉटरी वगैरह परचेज़ कर लें, बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। आप लोग जो है वो 10 या 8 फरवरी के बाद आप लोग अपनी लॉटरी वगैरह भी परचेज़ कर सकते हैं। बड़े बहन भाइयों के साथ काम करना चाह रहे हैं तो आफ्टर 8th ऑफ फ़ेब आप काम भी कर सकते हैं अपने बहन भाइयों के साथ। सोशल मीडिया से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं उनके लिए भी आफ्टर फ़ेब जो है वो काफ़ी अच्छी पोजीशंस वगैरह देखने को ज़रूर मिलेंगी इंशाल्लाह ताला। जॉब सेक्टर की बात करें तो जुपिटर काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा। आप लोगों को नई जॉब्स वगैरह, या शुरू के 6 से 7 महीने में आप लोगों को कोई अच्छी जॉब्स वगैरह देखने को मिल सकती हैं, या दूसरे ममालिक में जो लोग जॉब सर्च वगैरह करने के लिए बैठे हुए हैं इस वक्त, जो करीबी ममालिक हैं, दुबई, सऊदीया या ओमान या कतर वगैरह में आप लोग को जॉब वगैरह देख रहे हैं, तो आप लोगों को 2024 के स्टार्ट से मिड ऑफ 2024 अगर आप जॉब्स वगैरह आप लोगों को मिल सकती हैं, इसमें भी आप लोगों को कामयाबी वगैरह मिल सकती है। हम बात करेंगे इसके बाद आप लोगों के एजुकेशन सेक्टर की। तो एजुकेशन सेक्टर वालों के लिए भी फ़ेब से लेके अगस्त तक वीनस काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा। अगर आप कोई इंटरनेशनल एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, तो आप लोगों के लिए भी फ़ेब से अगस्त तक का जो टाइम पीरियड है, जो भी लोग डेट पिक करके एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। इसमें आप लोग अपने एग्ज़ाम्स वगैरह भी दे सकते हैं। इसमें आप लोग एडमिशन लेना चाह रहे हैं, आप लोग एडमिशन्स वगैरह भी ले सकते हैं। कोई क्लासेस वगैरह लेना चाह रहे हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे, तो उसमें आप लोगों को एडमिशन्स वगैरह भी ईज़िली हो सकते हैं इंशाल्लाह ताला। और ई कॉमर्स स्टडी से रिलेटेड भी आप लोगों के लिए फ़ेब से लेके अगस्त तक का टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। तो जद्दी वालों के लिए सितारों की पोजीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। वीनस, मार्स, मर्क्यूरी, ये 6 मंथ्स जो हैं वो काफ़ी बेहतर रहेंगे, क्योंकि अभी इनका सर्कल स्टार्ट हो रहा है, असेंडेंट से स्टार्ट हो रहा है, तो एक-एक घर में भी रहेंगे तो 6 मंथ्स तो ये एक घर में ज़रूर रहते हैं। तो ये आप लोगों के लिए शुरू के 6 मंथ फिर थोड़ा-सा प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, वो हम वीकली में, वो मंथली में हम लोग ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो ये एक जनरल ओवरव्यू था बुर्ज जद्दी वालों के लिए, कैप्रिकॉर्न वालों के लिए, कि कौन सा सेक्टर बहुत बेहतर रहेगा। इंशाल्लाह ताला प्रॉपर्टी सेक्टर में भी कामयाबी मिलेगी, और अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं या कोई कारोबार स्टार्ट करते हैं उसमें भी आप लोगों को कामयाबी ज़रूर मिलेगी इंशाल्लाह ताला। सैटर्न बहुत सपोर्टिव रहेगा और जुपिटर भी बहुत सपोर्टिव रहेगा। दोनों की पोजीशन बहुत अच्छी है इंशाल्लाह ताला। लेकिन फिर भी आप लोगों ने काली चीज़ का सदका करना है हफ्ता और मंगल वाले दिन, और या फ़त्ताहू या रज़ाक़ू 313 मरतबा इसकी तस्बीह करनी है। इसकी तस्बीह आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी, बहुत ही उम्दा सदका है आप लोगों के लिए। आपके सर के ऊपर से बलाएँ उतरेंगी, परेशानियाँ उतरेंगी, बीमारियाँ ख़त्म होंगी इंशाल्लाह ताला इस पढ़ाई से। और इससे आप लोगों के सदक़े से, बाकी स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो ब्लू सफ़ायर का स्टोन वेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए ईयरली प्रेडिक्शन 2024 बुर्ज जद्दी वालों के लिए तमाम इन्फॉर्मेशन से आगाह किया। अगर आप लोग अपना कोई पर्सनल जायचा बनवाना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है। लाहौर में मुलाकात करना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप लोग अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, अपना जायचा बनवा सकते हैं। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।